बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े मज़ेदार और बड़े जल्दी चटपट से बन जाने वाले खजूर और बादाम के लड्डू बताने लगी हूँ। ये इतने टेस्टी होते हैं, एक दफ़ा इसको बनाएंगे आप तो खजूरें सादी सिंपल वाली खाने भूल जाएंगे। फिर आप जब भी बनाएंगे तो खजूर और बादाम के लड्डू तैयार करके आप रखेंगे। ये रोज़ों के अलावा भी आप बड़े मज़े से खा सकते हैं। इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम बादाम लिए हैं। बादाम आपने कड़वे वाले नहीं लेने, फिर ये सारे लड्डू का जायका ख़राब कर देगा। बादाम अच्छे वाले लेने हैं जो कड़वे ना हो। और 250 ग्राम मैंने खजूरें ली हैं। सबसे पहले मैं खजूरों की गुठलियाँ अलग कर रही हूँ। सारी गुठलियाँ आपने निकाल के खजूरें जो हैं वो साफ कर लेनी है। गुठलियाँ निकालने से पहले इनको 2-3 पानी अच्छी तरह वॉश करना है, उसके बाद गुठलियाँ निकालनी शुरू करनी है। ये देखें सारी गुठलियाँ निकल गई हैं। सबसे पहले बादाम को मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इसका आपने पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा इनको मोटा मोटा रखना है। ये देखें इस तरह बादाम को ग्राइंड कर लेना है, या छुरी से आप अगर ज्यादा बारीक कर सकते हैं तो वो कर लें। उसके बाद खजूरों को बेशक आप चॉपर में चॉप कर लें या हाथ से इनको बारीक कर लें। बिल्कुल बारीक बारीक इनको करना है। खजूरें जरा नरम लेनी है, इसके लिए ये देखें इतनी अच्छी मैंने हाथ से इनको तोड़ ली है। उसके बाद बादामों का जो मैंने पाउडर बनाया है वो डाल दिया है। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करना है। जोर जोर से मसल के बादाम और खजूर एक जान कर लेनी है आपने। ये इतने टेस्टी और इतने एनर्जी से भरे हुए लड्डू होते हैं। ये छोटे छोटे भी आप बनाएं तो बच्चों को दें तो बड़ी एनर्जी बच्चों को मिल जाती है। ये मैं थोड़े इस साइज में बना रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप थोड़े बड़े करें या छोटे करें। ये साइज जो है परफेक्ट होता है। ये आराम से एक लड्डू खा सकते हैं। ये देखें इस तरह सारे लड्डू मैं तैयार कर रही हूँ। यकीन करें इससे मज़ेदार लड्डू आपको किसी भी बेकरी से नहीं मिल सकते। ये इतने टेस्टी लड्डू होते हैं। ये इस तरह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत और इतने मज़ेदार लड्डू तैयार हैं। उसके बाद आप ऊपर गार्निश के लिए बादाम लगाएं या पिस्ता लगाएं, वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।